आसमान धरती के सामने नतमस्तक होते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए, बच्चों को बहुत सारा प्यार करते हुए और सबको कहते हुए राम राम। मैं आज की बात शुरू करता हूँ। झमाझम बारिश हो रही है, देश के लगभग हर हिस्से में बारिश हो रही है। यद्यपि बारिश देर से शुरू हुई है लेकिन हो रही है, कहीं कम और कहीं ज्यादा तो इतनी ज्यादा कि बाढ़ आ जाती है। शहरों के हालत बहुत अच्छे नहीं हैं। हालात ऐसे हैं कि जरा सी बारिश में पानी सड़कों पर आ जाता है। जो सड़कों पर पानी आता है वह अपने साथ गंदगी बहाकर लाता है। और हमारे देश में स्वच्छता के प्रति जागृति इतनी नहीं आई है कि हम एकदम वह गंदगी साफ कर दें। वह पड़ जाती है, पड़ी रहती है, सूख जाती है, सूख के अपने आप ही नाले में चली जाती है। हमारे यहाँ गंदगी भी समझ गई है कि कोई मुझे साइड में करने वाला है नहीं, तो सूख के मैं ही साइड हो जाया करूँ। इसीलिए बीमारियां फैलती हैं। वाटरबोर्न डिजीजेस वैसे भी ज्यादा होती हैं। जो भी रोग हैं उसमें ज्यादातर परेशानियां पानी की वजह से होती हैं। इसीलिए बरसात में किस बात का हमें ख्याल रखना है, यह जानना बेहद आवश्यक है। बड़े तो बच जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी बातें पता होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए आज मैं बता रहा हूँ। इसलिए क्या सावधानी रखनी है, फटाफट नोट कीजिए। और बच्चों, बारिश में भीगने में मुझे भी सच में बहुत मजा आता है। मैं तो इस उम्र में भी भाग जाता हूँ और खूब नहाता हूँ। लेकिन कुछ चीजें अब आप समझ लो। बारिश में भीगने के बाद आपको कुछ करना होगा। सर में दर्द बहुत होता है बारिश में। जिन लोगों को सर में दर्द होता है बारिश में, ऐसे लोगों को सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य उगेगा नहीं, सूर्य को जल देना है और जल देते समय गहरी सांस लेके प्राणायाम करना है। इसका भी कारण बताऊंगा। खूब गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है। कारण क्या है? कारण ये है इसका, क्योंकि नमी बहुत बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह से हमें सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है और बहुत सारे बच्चों को फीवर आ जाता है और उन्हें कफ की दिक्कत हो जाती है, खांसी की परेशानी होना शुरू हो जाती है। इसलिए खूब गहरी गहरी सांस लीजिए, खूब गहरी गहरी सांस लीजिए और हो सके तो थोड़ी देर सूर्य के सामने खड़े होइए। इससे आपकी स्किन पर होने वाली समस्याएं नहीं होंगी, समझे? एक चीज मैं और कह रहा हूं, गरम गरम चने बरसात के महीने में जरूर खाने चाहिए। इससे शरीर में ताकत खूब रहती है और शरीर इससे बेहतर हो जाता है, ठीक है ना? आंखों में परेशानी बरसात के महीने में होती है। कंजक्टिवाइटिस भी हो जाती है और वैसे भी आंखों में परेशानी हो जाती है। वायरल अटैक में भी आंखों में परेशानी हो जाती है। तो बरसात के बाद जब एकदम सूरज निकलता है तो बहुत तेज लगता है। आपने महसूस भी किया होगा, बारिश के बाद जब एकदम सूरज आता है तो सारे शरीर में अजीब सी चुभन होनी शुरू हो जाती है, गर्मी बहुत तेज लगती है, पसीना बहुत बहता और आंखों में जाता है। तो ऐसे में, और कुछ जगहें तो ऐसी होती है जब 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन लगातार बादल हैं और अचानक जब धूप निकलती है तो आंखों को सहने में कठिनाई होती है। तो ऐसे में आंखों पे चश्मा जरूर लगा लें। परेशानी महसूस हो तो आंखों के नीचे शहद लगाएं। एक चीज और, बारिश में पानी गंदला बहुत हो जाता है, ठीक है? कहीं कहीं जो सोर्स ऑफ वाटर होता है वह भी गंदला जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जिस पानी को आप पीते हैं उसे भी साफ रखना है और उसी से ही आंखें धोना है। ये कैसे होगा? पानी को उबाल के ठंडा करके छान के उसके बाद किसी स्थान पर रखिए, घड़े में रख दीजिए। फ्रिज के पानी को तो भाई देखिए, मैं हमेशा मना ही करूंगा, वो तो नहीं ही पीना चाहिए। पेट का विकार तो होगा ही होगा। तो मकोई की पत्ती अगर आप 5-6 चबा लेते हैं, इसे 3-4 दिन रखा भी जा सकता है। तो मकोई की पत्तियां यदि आप चबा लेते हैं तो आपको पेट में विकार नहीं होंगे। कैसे विकार होते हैं? मरोड़ होती है और लूज मोशंस, दस्त लग जाते हैं, दर्द होगा, मरोड़ बनेगी, दस्त आएंगे। यह परेशानी बहुत होती है बरसातों में। एक और चीज है, लौकी और मूंग की दाल का अधिकतम सेवन करना चाहिए इस मौसम में, और उसको बहुत टेस्टी बनाया जा सकता है। मैंने मूंग की दाल का तो आपको बड़े टेस्टी वाले उपाय बताए थे। एक चीज और है, बहुत सारे लोगों को मैंने अचानक पिछले 8-10 दिन में सुना कि
जॉइंटिस हो रहा है, जॉइंटिस हो रहा है, तो जॉइंटिस में बाकी तो चिकित्सीय सलाह आप लीजिए, घी का सेवन एकदम कम कर देना चाहिए और बहुत पतला भोजन करना चाहिए और एकदम उबला हुआ सा भोजन करना चाहिए। और हाँ, सोना ज़रूर उतार दीजिएगा। जिन लोगों को ईश्वर ना करे कभी जॉइंटिस हो तो याद रखें वो सोना वगैरह, घड़ी हो चाहे चेन हो, जो हो उसको उतार दें। एक और चीज़, जिन लोगों को जॉइंटिस हो जाए तो वह बाकी दवाएं इत्यादि तो करते रहें, लेकिन एक काम यह भी कर लें, 43 दिनों तक पेट के नीचे दूरवा रखकर सोएं। अब बहुत सारे लोग पेट के बल सोते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने घास रख दी थोड़ी 8-10 पत्ती और सो गए। बाकी लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे करके और उसको चिपका लेंगे, बहुत फायदा करती है। ये अद्भुत उपाय बता रहा हूँ। बरसात के मौसम में अचानक ठंड हो जाती है और इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से शरीर में दर्द होता है। क्या करिएगा, अजवाइन का पानी सोते समय पी लीजिए, इससे शरीर का दर्द नहीं होता और साथ ही साथ पेट की समस्याएं या बार बार इन्फेक्शन यदि बारिश के मौसम में आपको हो रहा है वो नहीं होगा। गाय के घी से मालिश, गाय का घी हल्का सा गुनगुना करके और जोड़ों पर, खासतौर से बुजुर्ग लोग तो सुन लें इसको, हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके मालिश जाड़ों के महीने में ज़रूर कर लेनी चाहिए। जहाँ मसल कैप्सूल्स होते हैं या जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर ये सब अच्छे से मालिश कर लेनी चाहिए, बड़ा लाभ होता है इससे, मैंने बहुत फायदा देखा है। अब मैं आपको आपके हाथ पर कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, उसको ज़रा आप ध्यान से देखें और फिर मैं उसके उपाय भी बताऊँगा। मेरी एक रिसर्च है, मैंने ये देखा कि जिन लोगों का सूर्य, बुध और बृहस्पति यदि खराब होते हैं, ये हो गया सूर्य, ये हो गया बुध और ये हो गया बृहस्पति, यह जिन लोगों के खराब होते हैं तो उनको बरसाती मौसम परेशान करता है। यदि यह 3 ग्रह आपको इस मौसम में परेशान करते हैं तो आपको कुछ एक उपाय करने होंगे। बड़ी सीधी सी बात है, ये जब तीनों ग्रह परेशान आपको करेंगे तो या तो ये पित्त बढ़ाएगा और आपको पेट की दिक्कतें ऐसे समय में शुरू कर देगा। अगर ये है तो बार बार आपको बरसाती मौसम में इन्फेक्शन होगा, स्त्रियों को खास तौर से। और अगर ये ग्रह आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो कफ की समस्या से पूरी बरसात परेशान रहते हैं ऐसे लोग, या कफ की समस्या होती है, उनके सिर दर्द की समस्या चलती रहती है। ये दोनों अगर खराब हैं तो कफ, सिर दर्द के साथ पेट में मरोड़ और लूज मोशंस की दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे लोगों को परहेज ज़बरदस्त करना होता है। बाकी तो मैं कुछ बातें अभी आपको बता ही दूंगा तफसील से, आप उसको समझ लीजिएगा। लेकिन यह तय है कि अगर यहाँ पर ये समस्याएं हैं तो फिर आपको बरसाती मौसम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। या फिर ये मुड़ी हुई है या ये बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई है और इधर झुकी हुई है, तो बरसाती मौसम में पेट की समस्याएं ऐसे लोगों को बहुत जल्दी होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये तयशुदा बात है। उपाय अभी बताता हूँ। अब कुछ विशेष उपाय वह लिख लीजिए। बारिश का जल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब वैसे तो प्रथम बारिश का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो भी आपको मिले बारिश का ये जल बचा कर रखिएगा। ये साधकों के बहुत काम आता है। इसे 2-3 बोतलों में रख लीजिए। घर में कलह और रोग समाप्त करता है ये जल। यह सूर्य का बड़ा उत्तम उपाय है। ये जल, यह जल अशुभ चंद्र का विशेष उपाय है। वैसे एक काम, जिनका चंद्र कमजोर हो वह कभी कभी सूप पी लिया करें, बड़ा फायदा करेगा। अच्छा, इस मौसम में एक काम करना है, इस मौसम में शहद का सेवन खाने और पानी में जरूर करना चाहिए। यानी थोड़ा शहद पी लीजिए, चाहे पानी में डालकर उसको घोलकर पी लिया कीजिए या 1 चम्मच वैसे ही ले लिया कीजिए, बस 1 चम्मच बहुत है, बड़ा लाभ करता है इस मौसम में। तुलसी, अदरक और शहद के रस का सेवन करने से बुखार नहीं आता, सर में दर्द नहीं होता, गले में कफ नहीं जमता, गला खराब नहीं होता। एक और चीज़, जो भी चाय पिए उसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पिया कीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। और फिर आप बाहर जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, पानी में भीग रहे हैं, फर्क नहीं होने देगा। एक चीज़, संतरे के रस का सेवन करें या फिर मौसमी के रस का सेवन ज़रूर कर लें। जिन लोगों का शुक्र खराब है इस मौसम में उन्हें ज़बरदस्त कफ होता है और कब्ज़ भी हो जाता है, ये ज़रूर काम कर लें। और इसे दिन में लेना है, रात में नहीं, होने चाहे अच्छा रहेगा।
एक विशेष चीज, इस मौसम में जौ, छाछ, पतली दही, रबड़ी, करेला, हींग, इनका सेवन करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन बहुत कम करना चाहिए, इन्हीं चीजों को ज्यादा लेना होगा। हाँ, दूध के मामले में मैं थोड़ा स्केप्टिक हूं, नहीं ले तो अच्छा है, या कम ले या पतला ले, ठीक है ना। अदरक और नमक का सेवन खाने से पहले करें। बुजुर्ग महिलाएं और बच्चों को मालिश करानी चाहिए। छोटे बच्चों की मालिश करिए, ठीक, और बड़े बुजुर्ग मालिश कराएं। बारिश के दिनों में दिन में न सोएं। वैसे तो कभी भी दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बारिशों में तो खास तौर से दिन में सोने से बचें। और अब गुरु मंत्र। बरसात में आपको क्या सावधानी रखनी है? सबसे पहली बात, बरसात में आपको मिठाई कम खानी चाहिए। नमकीन चीजों का सेवन बरसात में अधिक करना चाहिए। यदि नमक से कोई परेशानी ना हो तो, डॉक्टर साहब ने मना किया तो नहीं। इस मौसम में गाय का घी लेना विशेष लाभप्रद होता है। बारिश में ज्यादा भीगना पड़े तो उंगलियों के बीच में घी लगाएं, यहाँ हाथ में भी और पैरों में भी, बड़ा लाभ होता है इसका। अब पता है कल का एजेंडा क्या है? बहुत सारे लोगों ने मेल भेजी है, मेल भेजकर ये बीमारी वो बीमारी ऐसा लिख रहे हैं, और मैं तो इतना डरता हूँ, सच में बीमारियां इतनी फैल रही हैं कि कल का पता नहीं किसी को कौन सा रोग उसको कितना परेशान कर दे। आज वो हर्ष पुष्ट है, 10 सालों से 25 सालों से हर्ष पुष्ट है, लेकिन अचानक पता नहीं क्या होता चला जाता है, वो बीमार। हम हाथ पर समझेंगे कि हमें कोई रोग पकड़ेगा कि नहीं, गंभीर रोग हमें पकड़ेगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा चलना फिरना उठना बैठना भी दूभर हो जाएगा, ये हम हाथ पर समझ लेंगे, ठीक है। आज क्या करेंगे? हंसेंगे, और यदि रिमझिम बरसात हो ना, भीगेंगे भी, मजा आता है। लेकिन वो सारे उपाय फिर जरूर कर लेंगे जिससे बीमार ना पड़े। चलता हूं, बहुत खुश रहना, औरों को भी खुश रखना, ठीक है। चलो, राम राम, नमस्कार।